गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनल ईयर, आवाज़ क्लियर है आप तक? कोई परेशानी है आवाज़ में तो आप ज़रा क्लियर कर लें। अभी किसी को कोई परेशानी आ रही है तो आप बताएं ज़रा। ठीक है, चलें। कल आप लोगों की क्लास में परसेंटेज बार डायग्राम फिनिश करा दिया था, ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम कल हो गया था। आज हम बार डायग्राम का एक और टाइप देखेंगे जिसका नाम है, जो आपका लास्ट बार डायग्राम है, बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए थर्ड ईयर कि ये जो बाई डायरेक्शनल है बार डायग्राम, नाम से ही पता चल रहा है, ये हम जब बार डायग्राम बनाएंगे ना, होगा तो ये बार डायग्राम ही, मतलब इसके भी जो बनेगा वो इस तरीके से अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बनेगा ये बनेगा टू डायरेक्शंस में। टू डायरेक्शन मतलब एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, लाइक दिस, ठीक है। हो गया ये बार डायग्राम भाई, हो गया ये बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा है, ये बाई डायग्राम, बाई डायरेक्शनल मतलब दो उसमें बनेगा डायरेक्शंस में, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो क्लास आप लोगों के पास ये डेटा दिया हुआ होगा और कहा जाएगा कि ये एक शॉपकीपर है जिसे 1998 में प्रॉफिट हुआ था, 99 में लॉस, 2000 में प्रॉफिट, मतलब हर साल का ही डेटा दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, कि इतने सालों में से प्रॉफिट और लॉस कुछ इस वे में हुआ है। अब आप इसका बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम बनाएं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, तो थर्ड ईयर यहाँ पर आपके पास ये डेटा दिया हुआ है और कहा गया है कि आप इसको बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम में बनाएं। क्यों बनाएं? हम हमेशा बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम तब बनाते हैं जब दो अलग अलग अपोजिट टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक दो अलग अलग टाइप की वो बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, या तो डैमेज हो रहा है या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जस्ट अपोजिट है, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो इस टाइप के उसमें हम क्या करते हैं, हम बाई डायरेक्शनल बाई डायग्राम बनाते हैं। अब बनाना कैसे है वो जरा ध्यान देते हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ईयर जो है वो हम नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ लिख लेते हैं ठीक है। यहाँ ये ईयर हमने मेंशन कर लिए हैं अपने। अब हमें वाई एक्सिस पर ये अमाउंट लेना होगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से लेना है, इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, इसको अपने सहूलियत के लिए, अपने बेनिफिशियल के लिए हम यहाँ पर एक टेबल और बना लेते हैं, ठीक है। टेबल किस तरीके से बनेगी, ईयर, ठीक है। यहाँ आप ईयर लीजिए 1998, 1999, ठीक है। और यहाँ पर आप लेंगे अमाउंट, अमाउंट। अब अमाउंट में किस तरीके से लेना है, प्रॉफिट हो रही है, इट्स मीन इट्स अ +15, लॉस हो रहा है, इट्स मीन -6। यहाँ ये ईयर हम थोड़ा टाइम में बाद में लिखते हैं ये। फिर प्रॉफिट हो रहा है, इट्स मीन +18, 5, 20, 12, ठीक है। ये हमने बना लिया है प्रॉफिट अदरवाइज लॉस ईयर। ये यहाँ पर आप लोग देख टेबल और बना दिया, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपको डायग्राम, आई मीन टू से बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, भाई 1000 दे रखा है, हम इसे ना देखकर, अब हम इसे देखकर बता सकते हैं इजीली कि अब हमें वाई एक्सिस पर किस वे में अपने मेजरिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, ये 15, 18, 20 तक दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान और दीजिए कि यहाँ पर माइनस भी है, लेकिन हमने जो ये बना दिया है, क्या कर दिया है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ बना दिया है अब, ठीक है। अब अगर हम इसमें कुछ और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास, अब अगर हम इसमें माइनस, तो हम नीचे लेके जाएंगे, नीचे कहाँ बनाएंगे, यहाँ तो आपका ही खत्म हो रहा है, इसीलिए अब हम इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये दोबारा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज आप लोग भी ये सेम ही गलती करोगे, ठीक है। बाई डायरेक्शनल डायग्राम हमेशा बाई डायरेक्शन में बनता है, ये थोड़ी देर पहले बताया था, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। पॉजिटिव वे आपका ये होता है, ये नेगेटिव होता है, ये तो आप लोगों ने अब तक ग्राफ्स में सीखा ही है। तो 1998, 1999, 2001, 2, 3, ओके। अब इसे बनाइए, इसे 20 तक, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये है आपके वाई एक्सिस, ठीक है। अब सेम चीज आपको यहाँ माइनस वे में बनानी पड़ेगी, किस तरीके से, -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। हमने इतना ही बना लिया, सफिशिएंट है। अब जरा हमें इस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, अब हमें रिक्वायरमेंट है अपनी इस टेबल। इसमें हम क्या देखते हैं, अब 1998 में हमारे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, +15। अब प्लस जो है हमारा पॉजिटिव ये है, ठीक है, +15 1998 में, तो 15 तक लेके जाएंगे इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट 99 में क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, मतलब -6, तो 1999 में हम 6, ठीक है। 2000 में फिर से प्रॉफिट हुआ 18 तक,
2001 लॉस 5, ठीक है। आफ्टर दैट 2002 में प्रॉफिट 20। आप अच्छे से मेजर करके बनाएंगे क्लास, मुझे यहाँ से थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, आप लोग अच्छे स्केल से बनाएंगे, परफेक्ट बनेगा। वही अब 2002 में फिर से प्रॉफिट 12, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं थर्ड ईयर की, यहाँ जो बार डायग्राम बनाया है ये 2 डायरेक्शंस में बना दिया, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। पॉजिटिव में हम ये 2 डायरेक्शंस में क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दिया होता है वो एक दूसरे के अपोजिट वे में होता है, ठीक है। एक तरफ प्रॉफिट था, एक तरफ लॉस था, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की जगह आपकी कुछ बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन और डैमेज होने के वो दिया होता डेटा, तो आप कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ करते हैं और डैमेज वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल जनरली एग्जाम में कम आता है, लेकिन इन केस आ भी सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम समझ में आया सभी को? किसी को परेशानी है तो पूछ सकता है भाई बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम में, वरना फिर आगे बात करते हैं। सभी को समझ में आ गया? ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, ये तो हम लोग किसमें सीख रहे थे, 1 डायमेंशनल में, ठीक। किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, जिससे मुझे समझ में भी आए भाई आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है इसमें। आ गया, गुड। नेक्स्ट है आपका ठीक है 2 डायमेंशनल डायग्राम। हम लोगों ने जब स्टार्ट किए थे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तब आपको एक बात बता रहे थे कि जो डायग्राम्स होते हैं वो कुछ 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जो आपका 1 डायरेक्शनल था, ठीक है, 1 डायमेंशनल में क्या था, उसमें 2 टाइप्स के बताए थे। कौन कौन से थे वो 2 टाइप्स? एक तो लाइन बार डायग्राम और एक आपका बार डायग्राम। फिर जो बार डायग्राम थे वो भी आपके 5 टाइप्स के बताए थे, जो आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम। अब 2 डायमेंशनल डायग्राम में हमें स्टडी करना है हिस्टोग्राम, ठीक है। हमें 2 डायमेंशनल डायग्राम में इन 3 डायग्राम, ठीक है, फाइनल ईयर। तो यहाँ अब हमें 2 डायमेंशनल डायग्राम में इन 3 डायग्राम्स की स्टडी करनी है। द फर्स्ट इज हिस्टोग्राम, सेकंड इज पाई डायग्राम या पाई चार्ट बोलते हैं या फिर सर्कुलर डायग्राम, एंड थर्ड इज स्क्वायर डायग्राम। जनरली ये स्क्वायर डायग्राम एग्जाम में नहीं आता, जनरली स्क्वायर डायग्राम नहीं आता, इसीलिए इसको हम बताएंगे नहीं, या फिर आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा हार्डली 5-7 मिनट में बता देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। जनरली आता नहीं है, बहुत बेकार है डायग्राम। ये दोनों में से पाई डायग्राम जो है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, हिस्टोग्राम सभी को पता है। तो चलिए वन बाय वन सभी की स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम, अभी तक हम लोग बार डायग्राम सीख रहे थे क्लास, तो बार डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी रेक्टेंगुलर शेप्स मिल रही थी वो अलग अलग बना रहे थे हम ये। ठीक है, ये था आपका बार डायग्राम, बार डायग्राम। ठीक है, लेकिन अब जब हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमेशा कभी भी हम गैप नहीं देते हैं। हिस्टोग्राम बनता है आपका कुछ इस वे में, एक दूसरे से एक जस्ट अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गैप नहीं दिए हैं। जो भी आपके पास डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें गैप नहीं आएगा कभी भी हिस्टोग्राम में, जबकि बार डायग्राम में गैप आता था। ठीक है, बार डायग्राम आपने अभी तक बनाए, उसमें एक भी डायग्राम मैंने इस टाइप से नहीं बनाया होगा ना, आपको बताया होगा कि जिसमें इस तरीके से बिल्कुल गैप नहीं देना, बताया है क्या? एक भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो अब हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम। ठीक है, चलें बनाते हैं। पहले हिस्टोग्राम के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास क्लास ये एक डेटा दिया हुआ है और कहा गया है कि आप इसमें हिस्टोग्राम बनाएं, कंस्ट्रक्टर हिस्टोग्राम। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, बार डायग्राम में क्लास इंटरवल नहीं दिया गया था। किसी में भी आपके पास जो भी डेटा था, एक में भी आपके में क्लास इंटरवल नहीं था, जबकि हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल दिया गया है। देखें, इन दोनों में भी, इन सब में जितना भी डेटा है आपके पास, सब में 50-50 का डिफरेंस है। द मीनिंग ऑफ 50 इज इट्स अ क्लास इंटरवल बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। चलें, सबसे पहले आपका ये लेना पड़ेगा वेट। तो किस तरीके से लेंगे हम? 0 to 50। क्लास, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए। अब तक बार डायग्राम में जिस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया था, सेम वही चीज हमें यहाँ लेनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस लेंगे हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल में वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, या क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल वाली चीजें हम यहाँ लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? इंक्रीज इन वेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे इंक्रीज इन वेट, मतलब ये वेट दिया हुआ है आपका। ठीक है,
वही ये जो है आपका नंबर ऑफ रैबिट्स, तो नंबर ऑफ रैबिट्स हमने वाई एक्सेस पर ले लिए। अब चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास डेटा था वो कुछ इस टाइप में है, बहुत ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है, बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसीलिए हमने जो इनमें डिफरेंस लिया है वो 5 का लिया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 to 50 क्या है 10। ठीक है, तो 0 to 50 क्या है 10, लीजिए बना दिया 10। नेक्स्ट 50 to 100 is 24, 50 to 100 is 24, 24 यहाँ आएगा समथिंग। ठीक है, ये लीजिए, मगर अब हमें ये स्टार्टिंग से नहीं करना है, ये रहा। ठीक है, हमें 50 से 100 का बनाना था, 50 से 100 कितना था 24, बना दिया 24। नेक्स्ट इज 100 to 150 is 15, 100 to 150 is 15, तो यहाँ तक आएगा समथिंग, लीजिए। ठीक है, 150 to 200 is 12, तो 12 लीजिए, 12 यहाँ तक बना दिया। ठीक है, 200 to 250 25, then where is 25, here। ठीक है, नेक्स्ट 250 to 300 ग्राम्स का जो इंक्रीज दिया हुआ है वेट का, उसका वो क्या है, नंबर ऑफ रैबिट्स इज 15, देन 225 से 15। ठीक है, इसे आप जब अच्छे से बनाएंगे ना कॉपी पर तो बहुत अच्छा बनेगा, स्केल से बनाएंगे जब आप। तो क्लास ये आपने क्या चीज यहाँ बना दिया है, ये बना दिया आपने हिस्टोग्राम। अब आप देखिए यहाँ पर आपने जितने भी रेक्टेंगुलर शेप्स बनाए हैं वो सब एक दूसरे से अटैच करके बनाए हैं, बार डायग्राम की तरीके से अलग अलग नहीं बनाया है हमने। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 10, 24, एक सेकेंड मैम, सेकेंडरी मार्कर कहाँ है, पूरा कौन सा ले सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, 10, 24, 15, 12, 25 एंड 15। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो थर्ड ईयर हिस्टोग्राम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझसे बात करें, बताएं भाई, किसी को कोई परेशानी है तो बताएं। जी मैम आ गया, मैथ्स जैसी फीलिंग आ रही है हाँ वही है, तो मैथ्स जैसी फीलिंग, अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई है, मैथ्स जैसी फीलिंग अभी आएगी धीरे धीरे। ठीक है क्लास, तो भी रिकनेक्ट कीजिएगा आप।